नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। आज का दूसरा कार्ड है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी निकल के आई है। और आज का जो चौथा कार्ड है, होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। दोस्तों ये हैं आज के चारों कार्ड्स और अब हम देखते हैं ये चारों कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। सबसे पहले आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी निकल के आई है। दोस्तों इस कार्ड की शुरुआत ही कहीं ना कहीं बता रही है, इशारा दे रही है इस कार्ड की एनर्जी कि जो लोग अब तक अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, उनके सामने अब एक ऐसी तस्वीर खुलने वाली है, एक ऐसी परिस्थिति डेवलप हो रही है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अभी तक उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही आपके जीवन में होता आ रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनका पूरा जो ध्यान है वो बदल जाएगा। और यहाँ पर जो इशारा मिल रहा है उससे यही नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति इनसे टकरा गया है, या तो ऑलरेडी ये चीज़ हो गई है, रिसेंटली हुई है, जो इनका भी बाप निकला और इनकी अच्छे से खातिरदारी वो इंसान कर रहा है। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये आपके एनिमीज़ की इस समय आप ये मान के चलिए कि रातों की जो नींद है उसने छीन ली है पूरी तरीके से। इनको कहते हैं ना, शेर का सवा शेर मिल जाता है। हर छोटी मछली को बड़ी मछली एक हप करने वाली आ जाती है इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात, इनकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो गई है जो इनका भी बाप है। अगर ये गलत करते आ रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ भी किया और औरों के साथ भी कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा भी कोई इनका बाप है इस दुनिया में, जो इनकी इस समय आप कह सकते हैं ऐसी वाट उसने लगा रखी है कि ये बाहर ना उसे शेयर कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। ऐसा मतलब इनकी हालत हो गई है कि इस समय छुप छुप के
उसको सह रहे हैं जो भी इनके लाइफ में हो रहा है, और ये डिज़र्व भी करते हैं। ये जो व्यक्ति है ये डिज़र्व भी ये चीज़ करता है या करती है। मैं देख रहा हूँ कि इनकी खातिरदारी अच्छे से हो रही है। इसका मतलब हर बार बुरा होना ही नहीं होता, कई बार जीवन खुद लोगों को उनके कर्मों के सामने बैठा देता है। यहाँ भी कुछ ना कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। यानी जो लोग दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे और आपके लिए भी इन्होंने जो प्रॉब्लम्स खड़ी की, अब वहीं खुद ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां इन्हें हर बात का जवाब देना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, किसी ने इनकी ऐसी वाट लगा दी है, चाहे ये पैसों को लेकर हो कोई मामला, या फिर कोई अपने घर परिवार का कोई निजी मैटर हो, इनके पर्सनल लाइफ का हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है इनके लाइफ में, और कि कोई पर्सन या किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है निकल के, जिसने इनका जीना हराम कर दिया है। ये कार्ड आपको भी एक इशारा दे रहा है कि छोटी छोटी बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति इस समय जला हुआ है, फूका पड़ा है। तो ये आपको अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स में, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में घसीटने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है इनको। और यहाँ पर देखिए, जो बड़ी तस्वीर है, यानी आगे फ्यूचर को देख कर चलिए। अभी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ लग रहा हो कि आपके हिसाब से नहीं चल रही है, या कोई काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपके हिसाब से आपके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए बात आपकी ही सच निकलेगी। बस थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो बदलाव अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं वही आने वाले समय में सबसे बड़ा सच बनकर सामने आएंगे। तो जो बात आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, और उसको वो बात नहीं समझ में आ रही है, तो इसमें देखिए आपकी गलती नहीं है। आप अपने आप को ब्लेम मत करिए, आप बस वेट करिए। आगे चलकर आप ही की कही हुई बात अंत में सच निकलेगी, और लोग देखकर हैरान भी रह जाएंगे। और उसी डायरेक्शन में आगे वो कहानी बढ़ भी रही है। लोग देख भी रहे हैं कि जो आपने बोला है वो आगे चलकर वैसे ही कहीं ना कहीं होता हुआ साबित भी हो रहा है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए एक होप का संकेत है। यानी ये कार्ड साफ कहता है कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ बदल सकता है। यानी जिन लोगों को लग रहा है कि अब बच निकलेंगे वो लोग और उनका कुछ नहीं होगा, उनके लिए अभी रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी है आगे चल के। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ अचानक किसी नए व्यक्ति की एंट्री दिखाई दे रही है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, इनको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता था, ये आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन अब वही पूरी स्थिति बदलने का कारण बन सकता है। किसी की गवाही, कोई नई जानकारी, कोई पुराना सच, या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो अब तक चुप था, जिसने अभी तक अपनी चुप्पी बना के रखी थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। लेकिन अब दिख रहा है कि ऐसा कुछ बड़ा, एक ऐसा चेंज आता हुआ दिख रहा है जो पूरे के पूरे कहानी को, जो अभी तक आपके अगेंस्ट नज़र आ रहा था लोगों को, वो बदलने वाला है। आपके लिए ये कार्ड एक उम्मीद लेकर आया है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा होप लेकर आया है, बहुत अच्छा उम्मीद लेकर आया है। कि अभी देखिए, किसी भी नतीजे पर जल्दी मत पहुंचिए। अगर आपके लोगों ने, आसपास के लोगों ने, या आपने खुद ने किसी मैटर को लेकर ऑलरेडी अगर ये सोच लिया था कि नहीं इसका तो एंड ऐसे ही होना है, या फिर इसमें हमें कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, या हमारी हार हमें दिख रही है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिख रहा है वही हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, और ऐन वक्त पे वो वही सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है जो पूरी स्टोरी को बदल के रख देती है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ हैं वो पलट रही हैं धीरे धीरे, और समय धीरे धीरे हर चीज़ को अपनी सही जगह पर ला रही। यूनिवर्स सब कुछ जैसे परफेक्ट टाइम पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस समय आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि जो आज का तीसरा कार्ड है। देखिए यहाँ पे न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है, और ये कार्ड इस पूरी रीडिंग का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल कार्ड है। क्योंकि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि अब जो बदलाव आएगा आपकी लाइफ में वो छोटा नहीं होगा। ऐसा महसूस होता है कि अचानक किसी की एंट्री से पूरी जो बाजी है वो बदल सकती है। और जिन लोगों ने अपने आप को सुरक्षित समझ रखा था अभी तक, जिन्हें लग रहा था कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये लोग, यानी कि आप,
तो उन्हें अब कहीं ना कहीं समझ आने लगेगा कि जो हालात है वो पहले जैसे नहीं रहे। किसी बंद दरवाजे का खुलना, कोई नया फैसला, कोई ऐसा मोड़ या ऐसी घटना सामने आ सकती है जिसकी वजह से कई लोगों की जो सोच है वो बदल जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए ये जो समय है ये डरने का नहीं बल्कि पेशेंस बनाए रखने का है, क्योंकि जब बदलाव आता है तो पहले हलचल होती है, फिर जो सच्चाई है वो सामने आती है, और यही एनर्जी इस कार्ड में इस समय दिखाई दे रही है। होल्ड योर विजन, आज ये जो फोर्थ कार्ड है ये फिक्स्ड मून की एनर्जी लेकर आया है, और ये जो आखिरी कार्ड है ये आपको एक ही सलाह दे रहा है दोस्तों कि अपने विश्वास को मत छोड़िए। अगर कभी ऐसा लगा कि सामने वाले जो लोग हैं वो अभी भी मजबूत दिख रहे हैं आपको, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर जो बदलाव है वो बदलाव एक दिन में दिखाई नहीं देता। कई बार जो परिणाम है वो आने से पहले ना लंबे समय तक ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे ही अगेंस्ट हो रहा है या एक शांति बनी हुई है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देखिए टाइम लगता है, कोई चीज़ तुरंत नहीं ओवरनाइट बनती, लेकिन ये कार्ड, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि भले ही अभी आपको ऐसा कभी कभी फील हो रहा हो कि जो आपके ऑपोजिट है वो तो अभी भी पावरफुल पोजीशन में है, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जो आंखों से दिख रहा हो वो सच्चाई ही है। देखिए ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पेशेंस की जो परीक्षा है वो इस समय चल रही है, आपके धैर्य की बहुत सॉलिड परीक्षा इस समय चल रही है। लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर टिके रहे तो धीरे धीरे वही लोग हैरान होंगे जिन्हें कभी लगा था कि सब कुछ हमेशा उनके ही पक्ष में रहेगा। देखिए अंत में ये चारों ही कार्ड्स यही मैसेज लेकर आए हैं आपके लिए कि जो अचानक सामने आया है, अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है वो किसी कारण से आया है, वो किसी कारण से हो रहा है, और उसी की वजह से जो कहानी है वो एक नया मोड़ ले सकती है। इसीलिए जल्दबाजी नहीं, विश्वास रखिए। समय जो है वो अपना काम कर रहा है, और जो सच है वो धीरे धीरे सबके सामने आने की ओर बढ़ रहा है। तो ये जितना कोशिश की जा रही है ना आपसे टकराने की, जितना कोशिश की जा रही है आपको झूठा साबित करने की, उतना ही टकराने वाले लोग खुद धंसते जा रहे हैं इस दलदल में, और इस दलदल में ऐसे लेवल तक ये अब धंस रहे हैं कि जिससे बाहर निकलना इनके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। दोस्तों मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में बने हुए हैं, जो भी इश्यूज़ हैं इस समय, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सब सॉल्व हो, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे भोलेनाथ की, माँ कामाख्या देवी की, कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। आइए दोस्तों इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, देखते हैं कि आज आपके लिए नेम इनिशियल्स के थ्रू क्या इशारे मिलते हैं। ये नेम इनिशियल आपके नाम का पहला लेटर, आपके शहर के नाम का पहला लेटर जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, या आपके दुश्मन के नाम का पहला लेटर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी, एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर P D A F, then this is Q G K I S T। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।